पिछले हफ्ते के एंड में बेस्ट डिश थी निक्की की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निक्की से। कि आपको मिलती है आज के चैलेंज में इस सीटी की पावर। ओके शेफ। आइए ले जाइए। इम्यूनिटी पिन भी आपके पास है, थैंक यू। सीटी भी आपके पास है। यार तो बहुत करता हूँ किसी से यार। मजा तो अब आएगा। मैं कब से सोच रही थी मैं कब किसकी सीटी बजाऊंगी। मुझे तो ऐसे सीटी बजानी है, लोगों की ऐसे बजानी है। मैं वेट ही कर रही थी कब आएगी मेरे पास सीटी। तो मुझे लगता है ठेचा के अलावा कुछ बनाती नहीं है और हर टाइम मुझे उसका अच्छा कमेंट्स मिलते हैं। तो आई फील आई शुड हैव गॉट द एडवांटेज ऑफ दिस एपिसोड। आज शेफ विकास किसी कारणवश हमारे साथ नहीं है, लेकिन हर दिन एक नया गेस्ट जज एक नया चैलेंज लेके मास्टर शेफ किचन में होगा। आज के जो गेस्ट जज मास्टर शेफ किचन में आ रहे हैं, उन्होंने यूरोपियन खाने को इंडिया में रीडिफाइन किया है। एक ऐसा टाइम जब हमारे लिए यूरोपियन फूड मतलब बेक्ड वेजिटेबल्स और पास्ता होता था, वो मॉडर्न यूरोपियन फूड का पर्सपेक्टिव न्यूयॉर्क से इंडिया में लेके आए। ऑलिव, मंकी बार, फैटी बाव जैसे ब्रांड सेटअप करी और आज बैंगलोर में आइकॉनिक ग्राउंड ब्रेकिंग पाथ ब्रेकिंग रेस्टोरेंट लूपा ओन करते और चलाते हैं। द मैन हु मेड अस टेस्ट मॉडर्न यूरोपियन फूड इन इंडिया, शेफ मनु चंद्रा। How are you, chef? Welcome. शेफ मनु चंद्रा, उन्हें देख के ही मेरे पसीने छूट गए हैं। वो बहुत ही उम्दा शेफ हैं। उनकी जो टेक्निक्स हैं, वो जो डिशेस बनाते हैं, वो माइंड ब्लोइंग होते हैं। सेलिब्रिटी कुक्स, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। पहली बार आया हूँ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में और मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि आज आप सबका एक्सपीरियंस बहुत स्पेशल रहे। आज तक ऐसा होता आया है कि आप लोग को मास्टर शेफ किचन में एक डिश बताई जाती है, फिर आप उसके बारे में सोचते हैं और फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, आप बनाते हैं। लेकिन आज आप मेरे साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर कुक करने वाले हैं। यानी कि आज हो रहा है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का पहला कुक अलोंग चैलेंज। क्या बोलने वाला है भाई? ये भी कोई बात हुई? मतलब आप बुला लीजिए सचिन तेंदुलकर को, बोलिए वो खेल रहा है, शोएब अख्तर हो, आप भी खेलिए। ये क्या बात है? मतलब क्या है? जैसे जैसे शेफ मनु बनाते जाएंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे, आपको उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को वैसे ही उनसे कदम से कदम मिलाकर फॉलो करना है। उनके साथ में डिश शुरू करनी है और उनके साथ में उनकी डिश खत्म करनी है। उनके लिए तो ये दाएं हाथ का खेल है, उनका तो रोज का काम है। हमें उनकी स्पीड के साथ अपनी स्पीड मिलानी है और वो क्या बनाएंगे मास्टर शेफ लेवल का, वो तो वही जानिए। तो डिश तो काफी सिंपल है, सबने टमाटर का सूप तो पिया ही हुआ है। Of course. रसम। तो विल डू टमाटर का शोरबा बट वर्जन 2। हम एक सिंपल डिश को कंटेम्पराइज करेंगे और उसको विजुअली अपीलिंग, टेक्सचरली अपीलिंग और टेक्निकली अपीलिंग तीनों होना चाहिए। तो इस डिश में करीबन 6 कंपोनेंट होंगे और 6 कंपोनेंट अलग अलग बनाए जाएंगे। जो आपका टमाटर का शोरबा होगा, हम उसको क्लैरिफाई करेंगे और उसको एक जेले में बनाएंगे। या उसके साथ वी विल डू अ पफ पेस्ट्री टोस्ट विद एन एमाडाची फोम। चीज़ फोम आराम से नहीं बनाई जाती, so I will teach you as I go along how that is done. There will be few other components on it which will test आपके knife skills, आपका timing and most importantly आपकी multitasking abilities. क्योंकि इसके stipulated time में finish करने के लिए आपको 4 या 5 चीज़ें simultaneously करनी पड़ेंगी. So you have to have your mind in place. कॉपी इनकी डिश करनी है या कॉपी? मतलब मैं तो इन्हें ही देखते रहूं। लिटरली डिश तो आधी अधूरी रह जाएगी क्योंकि मेरा फोकस इनसे हट ही नहीं रहा है। इस कुक अलोंग के लिए आपको मिलेंगे 1.5 घंटे। शेफ ने ये डिश 1 घंटे में बनाई है, आपके पास आधा घंटा एक्स्ट्रा। ही विल स्लो डाउन फॉर यू। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री बंद रहेगी, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके काउंटर्स पे हैं। ओके।
और यहाँ पर हम आपको फाइनल डिश की फोटो नहीं दिखाएंगे। Oh God, man, Chef Chanti. डोंट गेट नर्वस। नर्वस होने से कभी किसी का फायदा नहीं रहता। बट एक जन को नर्वस होने की जरूरत पड़ेगी। निक्की, यस इस पूरे कुकलॉन्ग के दरमियान आप कभी भी वो सीटी बजा सकते हैं। हाँ जी। किसी भी एक सेलिब्रिटी कुक को स्टॉप कर सकते हैं। ऐसे में उसको 180 डिग्रीज घूमकर उल्टा फेस करके खाना बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स वो शेफ मनु को देख नहीं सकते, सिर्फ सुन के फॉलो करेंगे My God. पूरे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट? भाई भगवान, एक तो वैसे ही मुझे नहीं आता है, मैं निक्की देख देख के बनाऊं, मुझे इतना टफ पड़ता है। और अगर निक्की ने मुझे वो डिसएडवांटेज दे दी तो मैं तो भैया कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। आज हमारी लाज रख लेना। शेफ मनु ब्लेस अस। Yes, please. And remember, slow and steady wins the race. Yeah. Okay, chef? I will not forget that. चलो रेडी? On your marks, get set, cook along. पहले स्टेशन सेट कर लीजिए। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टमेटो शोरबे से। तो उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला शोरबा बनाएंगे, साथ ही साथ चेरी टमेटो का जो आपके पास पील्ड रखे हुए हैं एक ट्रे में, ब्लांच्ड और पील्ड, उसका एक थोक्कू बनाएंगे। तो ये दोनों प्रोसेस हम लोग साइमल्टेनियसली स्टार्ट करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट। ओके, विल स्टार्ट। ये जैसे करेंगे वैसा हम करेंगे, उनको देखने का इधर करने का, उनको देखने का इधर करने का। ये क्या है नाटक? अच्छा है मैं पहले ही टेबल पे हूँ तो देख सकती हूँ। मैंने एक पॉट अभी फ्लेम पे चढ़ा दिया है, 2 पॉट रखे हुए हैं, लेकिन दोनों को ऑन मत करिएगा, बस एक को ऑन करिएगा। टेक अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल। I put 1 small bay leaf, tiny bit of cinnamon. Sir, cinnamon मतलब? दालचीनी। दालचीनी। मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आज तो। इतना सही है ये, स्लो मोशन ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक हरी इलायची है, वो मैं क्रश करूंगा। ये ना दीपिका, ये हाँ, छील 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 के ना, खोल के। 1 चुटकी जीरा, 3 लौंग, धनिये का डंठल और 1 लहसुन। आपको अभी बहुत ही क्लीन और नाइस अरोमा आना चाहिए। आप कोशिश करेंगे कि गार्लिक का जो कच्चा स्मेल है वो धीरे धीरे इससे निकल जाए। आज तो मुझे लग रहा है मेरा दिन है। शेफ मन्नू है जो इतने क्यूट मेरे सामने खड़े हैं, मेरे पास इम्यूनिटी पिन है, लास्ट वीक की बेस्ट डिश भी है, सीटी भी है। अब तो मैं सीटी बजाऊंगी, मेरे दिमाग में नाम है, बट देखते हैं। अभी तेल में फ्लेवर आ गया है, तो आई एम गोना टेक दीज एरोमेटिक्स आउट ऑफ द पैन। बहुत जल्दी जा रहे हैं भाई। जीरा भी निकालना है। जहां तक निकाल सकते हैं आप जीरा निकाल सकते हैं। अगर 1-2 पीस नीचे बच गए, नॉट अ प्रॉब्लम। टमाटर को मैं 4 टुकड़ों में काट रहा हूं यहाँ पे। ये टमाटर ऑलरेडी ब्लांच्ड हैं। सर कितने टमाटर? सारे टमाटर, सारे? सारे। 1/4 शेफ की हाफ। 1/4। ओके। वो छोड़ने के बाद ना हमें लगा कि कुछ इसी तरीके से गेम चलने वाला है हम लोगों का। जैसे जैसे आप काम करते हैं वैसे वैसे प्लीज सफाई करते रहिए अपने स्टेशन की। अब नेक्स्ट कंपोनेंट जो है, जो टोमेटो थोक्कू है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसका सामान निकाल लेंगे। प्याज, अदरक, लहसुन, इमली का पेस्ट, चेरी टोमेटो। इस प्याज को हम लोग काट लेंगे अभी। प्याज इतने तेज काट रहे हैं कि मतलब उतना तेज मुझसे हो ही नहीं रहा। अभी जिंजर को भी फाइन चॉप करेंगे। क्या आप
आपने जिंजर भी छोटा कर लिया? मैंने जिंजर भी छोटा कर लिया और अभी मैं गार्लिक भी स्लाइस करने वाला हूँ। दो क्लोव गार्लिक। ही इज ऑन टू गार्लिक। आप लोगों का अभी जिंजर भी शुरू नहीं हुआ है। माय गॉड, इट्स टू फास्ट। शेफ के साथ मैचअप करना बहुत डिफिकल्ट है, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ये थोड़ा शुरू में आपके लिए मैं स्लो हो गया था। अभी भी शुरू ही समझिए शेफ इसको, अभी भी शुरुआती है ये समझिए। स्पीड विल गेट यू एवरीवेयर। शेफ वो खट 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 जब तक वो 3 चीजें चॉप कर चुके हैं तब तक मैं एक ही में स्ट्रगल कर रही हूँ। मैंने सोचा कि इसी में हमारी गाड़ी छूट रही है, अब आप और स्पीड अप कितना करोगे? इसमें आधा टीस्पून राई। मेरा जिंजर हो गया, गार्लिक करो शुरू, गार्लिक। और टमाटर हट जाना चाहिए गैस से। जैसे मस्टर्ड सीड क्रैकल होगा उसमें करीबन 8 पत्ते फ्रेश करी लीफ की आवाज आई। अब मैं स्लो नहीं हो सकता हूं क्योंकि जल जाएगा नहीं तो। 8 पत्ते करी लीफ। मेरे 9 हो गए गलती से। और उसके पीछे प्याज, जिंजर और गार्लिक जो हमने अभी चॉप किया। सिर्फ 2 सेकंड रुको ना प्लीज। तीनों साथ में, तीनों साथ में। हाँ हाँ। जिंजर और गार्लिक। माय गॉड। ये चैलेंज ऐसा है, कुक अलोंग। अगर आप कुछ भी मिस करते हो तो आप मिस कर जाओगे। क्लीन एज यू गो। सफाई करेंगे ना, पता चला खाना बनाना भूल जाएंगे। स्पीड बढ़ती जा रही है उनकी और हमको कैचअप करना है। ताली ठोकने की जरूरत नहीं है, बहुत टफ है। प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया यहाँ पे, तो इसमें थोड़ी लाल मिर्च, उससे भी आधी हल्दी और इसमें अब 1 बड़ा चम्मच इमली का पेस्ट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या एलिमेंट्स है, क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। बस मुझे ये पता कि ये कर, अब ये कर तो मैं भी ये कर रहा हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.